मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। लोग आते गए, कारवां बनता गया। शायर ने कितना अच्छा विचार हमारे सामने रखा है। जीवन में दोस्तों, कोई साथ आए या ना आए, हमें अपना काम अकेले करना है। दूसरा वह काम करेगा और बाद में मैं करूँगा, ऐसा सोचेंगे तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। वास्तव में शुरुआत आपको करनी है। आप काम करते जाएंगे तो लोग अपने आप आपके पीछे पीछे आते जाएंगे और एक दिन कारवां बनेगा। लोगों को आपके विचार, आपका काम पसंद आएगा। तो दूसरा और एक शेर आपके सामने पेश करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार आंसू बहाते रहे। सभी के जीवन में है, सुख है, दुख है। तो इस पर आपको मात करनी है और जीवन का आनंद उठाना है, और वही मनुष्य है। राहत इंदौरी जी का मुझे एक शेर बहुत पसंद आ गया है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लोगों में चर्चा थी, लोगों में चर्चा थी कि मेरी तबीयत खराब है। देखिए क्या बात कही है। लोगों में चर्चा थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के मुझे बीमार बना दिया। दोस्तों, लोगों की प्रवृत्ति ही रहती है बात का बतंगड़ बना। तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें अपना काम करते जाना है। तो दोस्तों, ये जो दो तीन शेर आपके सामने पेश किए, तो आप समझ गए होंगे कि आज का विषय भी शेरों से संबंधित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेर यानी गजल एक उर्दू का जो प्रकार है, गजल का ही हिस्सा शेर होते हैं। उर्दू में ये बहुत लोकप्रिय रहा। अनेक उर्दू के शायरों ने गजल को सौंदर्य, जो चाहिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क के जाल में फंसा दिया, गजल को सुंदर बनाया। और यही प्रकार, गजल का लोकप्रिय प्रकार, हिंदी साहित्य में भी आ गए। शुरू में गजल प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए ही लिखे जाते थे। उद्देश्य भी यही होता था। लेकिन बाद में ये गजल प्रकार हिंदी साहित्य में आ गया तो इसका रूप भी बदल गया। प्यार इश्क की जगह छोड़कर गजल यथार्थ की भूमि पर आ गई, जिसमें सामाजिक विषमता, अव्यवस्था आदि विषय लेकर वह गजल हिंदी साहित्य में आ गई। तो इस तरह गजल का
ये प्रकार हिंदी में भी लोकप्रिय हुआ। वैसे गजल में अनेक शेर होते हैं और हर एक शेर अपने आप में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। शेर दो पंक्ति वाले होते हैं, लेकिन वे अधिक अर्थवान होते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 यानी इसी तरह शेरों की संख्या गजल में होती है। तो यही प्रकार हिंदी साहित्य में आ गया। हिंदी के कवियों ने इस गजल का, इन शेरों का रूप बदल दिया और सामाजिक धरातल पर ये गजल उतर आई। तो दोस्तों, 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक बळीराम दादू आभरंगे, यशवंतराव चव्हाण, वारणा महाविद्यालय, वारणा नगर। आज मैं 12वीं अभ्यासक्रम में जो गजल है, जिसमें चुने हुए शेर अभ्यास के लिए रखे गए हैं, उन शेरों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस शेर के रचयिता कैलाश सेंगर जी हैं, इनका हम संक्षिप्त में परिचय करा लेते हैं। कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सेंगर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा का पाठकों के मन बुद्धि को पर अधिक प्रभाव होता है। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, ये अनुदित साहित्य है। इसी तरह इनकी ये रचनाएं हैं। विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है।
काव्य पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों का माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराई और उनकी व्यथा इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो अब हम शेरों की तरफ आते हैं। कवि ने इन शेरों के माध्यम से क्या क्या विचार हमारे सामने रखे हैं। तो पहले शेर पर चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए। गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। वाह, क्या बात कही। कवि कैलाश सेंगर जी कहना चाहते हैं कि हम गज़ल बनाते हैं, कविताएं बनाते हैं, तो एक तरह से हम लोगों में खुशबू बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। हमारा मकसद ये है लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना। जैसे कि हम कठिन पत्थरों पर भी हम कुछ ना कुछ वहाँ पर खिलाने की कोशिश करते रहते हैं, यानी असंभव काम को भी हम संभव बना सकते हैं। तो इसी तरह प्रस्तुत शेर में कवि ने बताया है कि परिस्थितियाँ कितने भी विपरीत हो, हमें हंसमुख रहना है। दूसरा शेर देखिए। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। वाह, क्या बात है। परिंदे भगवान से शिकायत कर रही है कि मालिक सुनो, आपने हमें जो दाने दिए हैं उसमें भी कहीं कहीं पर कीड़े उसमें हैं। देना ही है तो अच्छे दाने क्यों नहीं दिए। तो दोस्तों सोचिए, हर एक के जीवन में ऐसे पल आते रहते हैं। हम सब कुछ भगवान से मांगते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं जो भी दिया है वह भी काफ़ी है, उसमें हम दोष ढूंढते हैं। ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने जो भी दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अगला शेर देखते हैं। हम जिंदगी की चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी की चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। क्या बात। जीवन इसी का नाम है दोस्तों। ये चंद सवाल ही हमें इसी तरह दुखी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। हर एक के जीवन में ऐसे चंद सवाल होते हैं जिनका कोई उत्तर भी नहीं होता, लेकिन हमें इस अंधेरे रूपी चंद सवालों में भी उजाला ढूंढना है दोस्त। हमें
अपना जीवन सुखमय बनाना है। चंद सवाल हमेशा आपको सताते रहते ठीक है, लेकिन कोई ना कोई हल हमें ढूंढना ही पड़ता रहता है। देखते हैं अगले शेर में। चट्टानी रातों को जो गुणों से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जो गुणों से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। क्या बात कही है। अरे भाई, चट्टानी रातों को जो गुणों से वह सवारा करती है, प्रतिकूल परिस्थिति को भी वह अच्छे नजरिए से देखती है। चट्टानी रात यानी दुख भरी रात है, लेकिन उसमें भी वह कुछ ना कुछ अच्छा देखती रहती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। हम जिस रात का इंतजार करते थे, वही दुख भरी रात आई है, तो इस पर कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा, और उसके आने से हमें दुखी नहीं बनना है दोस्तों। कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई मार्ग उस पर होता रहता है। अगले शेर की तरफ देखते हैं। वह आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था, जैसे उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। क्या बात है। वह आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था। आसमां हमारे सपने हैं, और सपने तो उड़ान भरते ही रहते हैं, पूरे हो या न हो, लेकिन सपने तो जरूर देखते हैं। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, लेकिन ये सपने देखने की आदत, आसमां पर सपने लिखने की आदत इतनी ऊंचाई पर गई कि एक दिन इन सपनों ने ही क्रांति खड़ी करते हैं। इन सपनों ने ही क्रांति का रूप लिया और समाज में जागृति लाने का उसने प्रयास किया। तो देखिए, सपने देखो, जरूर देखो, लेकिन सिर्फ देखो मत, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहो। सपने ही समाज में जागृति लाते हैं, सपने ही समाज में क्रांति लाते हैं, कुछ नया समाज को देते रहते हैं, और इसी तरह इन सपनों की भी अपनी महत्ता होती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और भी शेर हैं, लेकिन अगले वीडियोज़ में, अगले भाग में देखेंगे। आपको कोई इन शेरों के बारे में जानकारी हो, शंका हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।